So yesterday we were discussing doubts from level 1, level 2 MTG. सब लोग MTG बुक निकालो. Now we will discuss next question. Question number 40 we had completed. Now let us discuss next question number 42. बुक में देखो सब लोग. क्वेश्चन 42. डायग्राम दिया हुआ है. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. So there is a straight line POQ and this OR is perpendicular. तो ये एंगल 90 डिग्री है ROQ, तो POR ये एंगल भी 90 डिग्री रहेगा. And there is one more ray like this OS. और हमें पूछा गया कि एंगल ROS फाइंड आउट करो एंड डिफरेंट ऑप्शंस आर गिवन. ROS का मेजरमेंट नहीं ढूंढना है, वो ऑप्शन आप देखेंगे. ऑप्शन देखो सब लोग. ROS का मेजरमेंट हाफ QoS प्लस POS है क्या, या फिर हाफ QoS माइनस POS है, और QoS माइनस POS और QoS प्लस POS. मतलब ये जो दो एंगल्स है QoS एंड POS, इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है उसके इन टर्म्स में ये एंगल ROS हमें फाइंड करना है. ठीक है. तो देखो अभी एंगल ROS जो है ये फाइंड आउट करने के लिए इसको मैं लेता हूँ. कंसिडर दिस एज x, कंसिडर दिस एज y, कंसिडर दिस एज z. तो यहाँ पे इन तीनों एंगल्स में से यह दो एंगल इक्वल है. एंगल POR is equal to angle QOR because both are 90 degree each. ठीक है. अभी एंगल POR दो एंगल से बना है, POS प्लस ROS. तो एंगल POR को हम लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOR. So from this we can write down x plus y is equal to z. दोनों 90 डिग्री है एक्चुअली. x plus y 90 है और z भी 90 है, इसलिए ये रिलेशन मिल गया. अभी यहाँ हम क्या करेंगे, हमें रिलेशन क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एंगल QoS और एंगल POS इसके फॉर्मेट में हमें आंसर फाइंड आउट करना है, QoS और POS. तो यहाँ एंगल QoS आएगा, एंगल QoS डायग्राम देख के x प्लस z आएगा. ओके. और एंगल POS तो हमने ऑलरेडी y लिया है. तो इसका मतलब हमें एंगल x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x प्लस z एंड y निकालना है. इन दोनों के फॉर्मेट में निकालना है. So what we will do here कि हम क्या करेंगे, लेट अस ये x प्लस z चाहिए हमें और y चाहिए.
तो y पहले से है, एक z यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो हम दोनों साइड z ऐड करेंगे। मुझे आंसर x प्लस जेड और y के फॉर्मेट में चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, एक z एक्स्ट्रा ऐड किया। अब ये x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 2z ऐसे मुझे मिला। ठीक है, so I want the value of x in terms of x plus z and y। देखो मैंने क्या सेंटेंस बोला, I want value of x in terms of x plus z and y। value of x in terms of x plus z and y। तो यहाँ पे x प्लस जेड और y के फॉर्मेट में हमें z का वैल्यू मिल गया। we don't want like this, actually we want x plus z। तो दोनों साइड हम x ऐड करेंगे, दोनों साइड हम अगर x ऐड करेंगे तो कुछ फायदा है क्या? x plus z, yes, so both the side we will add x, दोनों साइड हम x ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मुझे 2x y को राइट में शिफ्ट कर दो, मुझे मिलेगा 2x इज इक्वल टू z प्लस एक्स माइनस वाई, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो 1/2 होगा, 1/2 z प्लस एक्स माइनस वाई, दैट इज 1/2 z प्लस एक्स मतलब एंगल QoS, and z and y means angle POS। so that means x मतलब क्या है, हमारा ROS जो हमें एक्चुअली चाहिए था, एंगल ROS, हाफ ऑफ QoS माइनस POS, ऑप्शन नंबर सेकंड बी। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, नॉट एट ऑल इजी द वे वी थिंक, बहुत सिंपल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा ढूंढना था कि मैंने क्या देखा, पहले मैंने आपको एक हिंट ऐसे बताया कि आप सारे ऑप्शन देखेंगे तो QoS और POS के फॉर्मेट में ही है दोनों, सारे ऑप्शन QoS माइनस POS, QoS प्लस POS, आप ऑप्शन देखो इन दो एंगल के फॉर्मेट में ही है। मैंने उसको लेटर में नाम दिया, और QoS है x प्लस जेड और POS है y। तो हमें इस एंगल x को ROH जो है, जो कि x लिया हमने, उसको उस x को y x प्लस जेड और y इन दो एंगल के फॉर्मेट में लिखना था। तो पहले तो हमने ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ ये दोनों 90 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू जेड आएगा। दोनों साइड हमने x को ऐड किया, मैंने पहले z ऐड करके देखा, लेकिन वहां पे मुझे ऐसे नहीं मिला। कैसे मिलना चाहिए था कि x इन टर्म्स ऑफ z प्लस एक्स एंड y, इन टर्म्स ऑफ z प्लस एक्स मतलब QoS, y मतलब POS। इसके फॉर्मेट में मुझे x का वैल्यू नहीं मिल रहा था, तो मैंने कट कर दिया। ठीक है, फिर मैंने x ऐड करके देखा दोनों साइड, so then now we can get value of 2x as z plus x minus y, x as half of z plus x minus y। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख के हिंट मिलता है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। लिखो, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ऐसे इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको नंबर के साथ खेलते आना चाहिए, खेलना चाहिए।
Next question. Once you complete writing, please let me know. देखो ये एंगल्स के जो 3-3 लेटर वाले नाम रहते हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं क्वेश्चन को। तो आप क्या करो, ट्राई करो ऐसा लेने का। स्मॉल लेटर्स ले सकते हैं एंगल्स का नाम, या फिर यहाँ पे आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 ऐसे। दैट ऑल्सो यू कैन ट्राई टू टेक, it becomes easier for us to solve. Completed writing. Okay, sir. Sir. No, sir. Everyone need to switch on the V2. Next question number 44, 45, 46. ये सीक्वेंस में 3 क्वेश्चन है। 44 क्वेश्चन 44 ये बहुत सिंपल है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे 2 लाइंस पैरेलल दिए हैं। लाइन L is given as parallel to line M, और तीसरा लाइन n जो है स्मॉल n, दैट इज अ ट्रांसवर्सल। और यहाँ पे एंगल्स लिए हैं एंगल 1 2 3 4, एंगल 5 6 7 8, ये 4 एंगल लिए हैं, 8 एंगल। और उसमें से उन्होंने एंगल 1 को बताया 2x + y डिग्री, एंगल 4 को उन्होंने लिया x + 2y डिग्री, x + 2y। बाद में एंगल 6 3y + 20 डिग्री। ये मेजरमेंट दिए हैं, एक्चुअल मेजरमेंट नहीं दिया है, सब एंगल्स के मेजरमेंट एक्स वाई के फॉर्मेट में दिए हैं। देन we have to find out the values of angle 7, angle 4 respectively। इन दोनों के वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने हैं इन सीक्वेंस, ठीक है, एंगल 7 और एंगल 4। तो सबसे पहले आपको जैसे पता है कि ये 2 लाइंस पैरेलल है, तो यहाँ सब हमारे ट्रांसवर्सल के कंसेप्ट यूज होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180, वो सारे कंसेप्ट यूज होंगे। लेकिन एंगल का मेजरमेंट यहाँ पे नहीं दिया है, हमें कम से कम एक भी एंगल मिल जाए तो हम बाकी के 7 एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमें ऑलरेडी पता है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y, x और y, x और y में 3 एंगल्स दिए हैं। तो जब भी 2 अननोन वेरिएबल हमें दिए रहते हैं, उन 2 अननोन वेरिएबल को फाइंड करने के लिए मुझे 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, और वो 2 इक्वेशन बना के फिर उनको सॉल्व करेंगे। ओके, एंड व्हेन वी सॉल्व these 2 equations, then we get the values of x and y। तो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ 2 लीनियर इक्वेशन बना के x y के वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने हैं। पहले इक्वेशन बनाएंगे कैसे, तो आप डायग्राम देखो, यहाँ 1 4 6 ये 3 एंगल दिए हैं, तो वहां पे 2 इक्वालिटी फॉर्म करो। तो पहला आएगा एंगल 1 + एंगल 4 is equal to 180 डिग्री, because they are in linear pair। दूसरा आएगा एंगल 4 is equal to एंगल 6, ये दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे, 4 and 6 will be equal। तो पहला इक्वालिटी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एंगल 1 + एंगल 4 इक्वल टू 180, और दूसरा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर। इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस यू नो ऑलरेडी।
एंगल 1 + 4, तो एंगल 1 की जगह 2x + y रखो, प्लस एंगल 4x + 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 4 = 6, तो यहाँ आएगा x + 2y इज इक्वल टू 3y + 20। बस ये दो इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स, सॉल्व देम, गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2x + x 3x, 2y + y 3y इज इक्वल टू 180, और यहाँ x + 2y - 3y इज इक्वल टू 20। 3y को लेफ्ट में शिफ्ट किया, अभी 2y - 3y -y बचेगा, और यहाँ 3 से डिवाइड करो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 कैंसल 3 कैंसल, और 180/3 60, तो x + y इज इक्वल टू 60। अभी फिलहाल इन इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ओरली भी आंसर मिलेगा। x y ऐसे दो वैल्यूज जिनका एडिशन 60 है और दोनों का सब्ट्रैक्शन 40 है, ऐसे कौन से दो एंगल्स है जिनका दोनों का सम 60 और सब्ट्रैक्शन 20, ओरली भी बता सकते हैं? कैन एनीबॉडी 40 टेल? 20. वेरी गुड, 40 20। तो यहाँ x का वैल्यू आएगा 40, y का वैल्यू आएगा 20। 40 + 20 60, 40 - 20 20। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले ये एक्स वाई के वैल्यूज है, दैट्स ऑल। अभी एक्स वाई का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पे आपको एंगल 1 का वैल्यू मिल जाएगा। एंगल 1 का वैल्यू है 2x + y, मतलब x की जगह 40 डालो, 40 2 = 80 + 20 100 डिग्री, दैट्स ऑल। 100 डिग्री मिल गया, तो बस अभी पूरे बाकी के हम लिख लेंगे। 100 ये आएगा 80, ये भी आएगा 80, क्योंकि लीनियर पेयर में है, इसका अपोजिट है ये 100, फिर ये 100 है तो ये 80 आएगा, ये आएगा 100 डिग्री, दिस विल बी 80 डिग्री, एंड दिस विल बी 100 डिग्री। ओके, हमें जो जो एंगल चाहिए, 7 4 चाहिए, 7 है 100 डिग्री, सो सीक्वेंस में 100 डिग्री 7 है, कॉमा दूसरा है एंगल 4 चाहिए, वो है 80 डिग्री, तो 180 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Whenever like this condition angles are given in terms of two variables, you have to form two equations। जैसे यहाँ पे हमने दो इक्वेशन बनाए, और उन दो इक्वेशन को बनाने के लिए ऐसे दो कंडीशंस आपको यूज करने पड़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में कंडीशंस दिए रहते हैं, कभी कभी ऐसे हमें कंडीशंस बनाने पड़ते हैं। To find out two unknowns, we need two equations। कितनी बार बोल रहा हूँ वीडियो ऑन नहीं कर रहे, अभी तो मैं परेशान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 46 45th। Question 45, in the given figure PQ is perpendicular to PS, PQ is parallel to SR, angle SQR is 35 degree, QRT 70, find the value of x plus y plus z। तीनों का सम फाइंड करना है हमें। तो डायग्राम देखो उसका कैसा है। दिस PS is perpendicular to PQ, ये है पॉइंट P, पॉइंट Q,
point S. This is point R. इसको एक्सटेंड किया, दिस इज पॉइंट T और QS डायगोनल ज्वाइन किया. This angle is X, this angle is 35 degree, this is Y, this angle is Z, this is 70 degree. हमें x plus y plus z फाइंड करना है, तीनों का सम. बिल्कुल ओरली अगर आंसर निकालना है तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में, PQS ट्रायंगल में एक एंगल 90 है, तो इन दोनों एंगल का सम भी 90 आएगा, मतलब x plus y 90 आएगा, है ना, क्योंकि तीनों एंगल का एडिशन 180 आना चाहिए. तो एक एंगल 90 है तो बाकी के दोनों का सम 90 आना चाहिए. प्लस z, ये देख के ही समझ में आ रहा है कि ये 70 है तो z लीनियर पेयर में है, तो z 110 आएगा. तो z का वैल्यू 110, x प्लस y का वैल्यू 90. दैट्स ऑल, आंसर इज 200. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, इस 35 का यूज भी नहीं किया हमने. यूज कर सकते हैं, PQ और SR पैरेलल दिए हैं वैसे, और फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम लेंगे. सो मेनी थिंग्स वी कैन डू, बट ये बहुत शॉर्टकट है. स्ट्रेट x प्लस y 90 और z 110, तीनों का सम 200. समझ में आया? Yes, sir. दूसरी मेथड से बताऊं क्या? ये बहुत शॉर्टकट है. दूसरी मेथड से निकालना है तो हमें इंडिविजुअली इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो वो भी बता देता हूँ. सेकंड मेथड थोड़ा लेंदी रहेगा वो. देखो यहाँ पे एंगल x, यहाँ पे ये जो एंगल है ये, इसको हम लेते हैं W. अभी यहाँ PQ और SR पैरेलल है और PS को ट्रांसवर्सल लिया, तो ये एंगल P और एंगल S, ये दोनों एंगल जो है ये दोनों 90-90 आएंगे, क्योंकि दोनों का सम 180 आना चाहिए. तो ये y प्लस डब्ल्यू, वो W मैंने खुद लिया है, y प्लस डब्ल्यू भी 90 आएगा. ओके, क्योंकि इन दोनों का सम 180 आना चाहिए. और यहाँ डायग्राम देख के आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स आ रहे हैं x और w, तो x का वैल्यू w के बराबर रहेगा. और अभी z का वैल्यू तो स्ट्रेट 110 डिग्री है ही, और यहाँ से w का वैल्यू x यहाँ डाल दो तो वो भी आएगा 90. बस वही करना है, x प्लस वाई का वैल्यू 90 और z का वैल्यू 110. 90 एंड 110 यहाँ डाल दो, तीनों का सम आएगा 200. ऐसे कर सकते हैं. दैट इज अनदर वे इफ यू वांट टू यूज दिस पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी. फिर भी 35 का यूज ही नहीं हुआ यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. में ऐसा पूरा कंप्लीट एंगल वाला फिगर दिया हुआ है और हमें ABC के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं. तीन अननोन है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c. तीनों के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं. लेट मी टेक इट इन नेक्स्ट स्लाइड. So today is our last lecture before test. टेस्ट से पहले तो अभी ये लेवल 2 तक हमारे डाउट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए आज. तो लेवल 2 तक अच्छे से प्रिपेयर करके रखो. इस टाइप के क्वेश्चंस हम एग्जाम में डालेंगे.
और लेवल 2 के आगे वाला पार्ट इज टुडेज होमवर्क, यू कैन कंप्लीट इट बाय मंडे तक कंप्लीट करो। मैच द फॉलोइंग असर्शन, रीजन टाइप, कॉम्प्रिहेंशन टाइप, जो भी है ओलंपियाड हॉट्स कॉर्नर तक, उसके डाउट्स हम मंडे को लेंगे। राइट डाउन इन योर डायरी, जो भी होमवर्क का डायरी है लिखो, लाइन्स एंड एंगल्स का होमवर्क, मैच द फॉलोइंग टू ओलंपियाड। क्वेश्चन 46, तो इसमें वो आर एक रे, दूसरा रे है ओ क्यू, ओ एस, ओ टी, देन ओ पी, तो टोटल 1 2 3 4 5 एंगल्स बन गए। इन 5 का सम 360 आएगा, पांचों एंगल का सम। और उनका मेजरमेंट भी दिया है, दिस इज स्मॉल ए, दिस इज 3C, दिस एंगल इज 2B, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, दिस इज B। ओके, अभी यहाँ पे हमें अजम्पशन नहीं करना है, जो दिया है क्वेश्चन में वही हम चेक करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, टू स्ट्रेट लाइन्स पी क्यू, तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन है पी क्यू एक, एंड सेकंड स्ट्रेट लाइन इज आर एस, आर एस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। So RAS and PQ, these two straight lines are intersecting at point O. Angle POT is given as 60, ये T point है, this is 60 degree. Then find the values of small ABC. अभी यहाँ पे क्योंकि ये दो स्ट्रेट लाइन है, तो आपको पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं, दो दो पेयर, तो वैसे लेके हम सॉल्व करेंगे। नाउ हियर व्हाट वी कैन से, ये जो एंगल है ये 60 प्लस बी, दिस विल बी इक्वल टू 3C, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो हम लिखेंगे 3C इज इक्वल टू 60 प्लस बी। और दूसरा वर्टिकली अपोजिट के पेयर्स है 2B इज इक्वल टू A, A इज इक्वल टू 2B, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ये लिखा। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये तीन एंगल्स जो है ए बी और 60, इन तीनों का सम 180 आएगा, ए प्लस बी प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ 2B और 3C, 2B और 3C इन दोनों का सम भी 180 आएगा, क्योंकि वो लीनियर पेयर में है 2B एंड 3C। अभी ये सब क्यों किया हमने, क्योंकि हमें तीन अननोन फाइंड करने हैं, तो तीन अननोन के लिए हमें एक्चुअली तीन इक्वेशंस बनाने हैं। हम चाहे यहाँ पे तो 5-6 इक्वेशन बना सकते हैं, हमें तीन इक्वेशन काफी है, ABC तीन अननोन फाइंड करने के लिए तीन इक्वेशंस। ओके, तो चलो हमें क्या करना पड़ेगा अभी, दो अननोन में दो इक्वेशन बनाएंगे, पहले उन दोनों वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे और फिर वो तीसरे में डाल के तीसरा फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम फोकस करते हैं AB को फाइंड आउट करेंगे, तो एक इक्वेशन AB में A है और दूसरा इक्वेशन AB में A है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन आएगा A माइनस 2B इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन आएगा A प्लस बी इज इक्वल टू, 60 को राइट में शिफ्ट करो, 180 माइनस 60 120, इक्वेशन नंबर 2। अभी इन दोनों इक्वेशन को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस करो, क्योंकि ये माइनस करने के बाद साइन चेंज होगा दूसरे इक्वेशन का और A माइनस A कैंसिल हो जाएगा और हमें B का वैल्यू मिल जाएगा, इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो A माइनस A 0, माइनस 2B माइनस B माइनस 3B इज इक्वल टू
0 minus 120 negative 120 आएगा. B will be 120 by 3. 3 4 जा 12 40 डिग्री आएगा B. तो B का वैल्यू हमें मिल गया. अभी इस B का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो स्ट्रेट हमें 3C मतलब C का वैल्यू मिल जाएगा और B का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो A का वैल्यू मिल जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड. So B का वैल्यू यहाँ डाल दो. 3C is equal to 60 plus B है. So if I substitute there 40, B का वैल्यू 40 लिया, हमें 3C मिलेगा 60 plus 40 that is 100 by 3. C का वैल्यू मिलेगा 100 by 3 डिग्री और 100 by 3 डिग्री और A का वैल्यू है 2B. 2B मतलब 2 into 40 80. A का वैल्यू 80 डिग्री. तो सीक्वेंस में हमें ABC के वैल्यू चाहिए. 100 by 3 मतलब 33.3 आएगा. तो ऑप्शन A इज करेक्ट. आप देखो ऑप्शन 80 40 33.3. ऑप्शन A is correct. So once again here also we have used the property of linear equations in two variable. हमने A और B में दो equations बनाए, उन दोनों equation को solve किया, वहां से हमें B का वैल्यू मिल गया और वो B का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके AC का वैल्यू मिल गया, A और C का. ये BC वाले जो इक्वेशन हमने लिखे उसका जरूरत नहीं पड़ा, इस इक्वेशन का जरूरत ही नहीं पड़ा, ये एक्स्ट्रा लिखा हमने. Write down quickly. Okay, sir. Have you understood? Yes, sir. Yes, sir.